हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। फिर लान फैमिली लांजान को लेकर कमरे में जाती और फिर लांजान से बात करती और फिर वह लोग बाहर आते हैं, जिस पर वह लांजान को अपने साथ ले जाने की बात करते, जिस पर जियांग फैमियान कहते हैं कि अगर लांजान जाना चाहता है तो जा सकता है। तो चिरान कहते हैं लांजान ने तो पहले ही हाँ कर दी थी, पर उसने कहा था कि हमें आपसे पूछना होगा। इसके बाद लांजान को लेकर लान फैमिली चली जाती है और लांजान जाने से पहले सभी से मिलता है, जिस पर सभी उसे आते रहने के लिए कहते हैं, पर बीइंग तो पूरे टाइम शॉक रहता है। अब उस कमरे के अंदर लांजान से चिरैन पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ हमारी फैमिली में जुड़ना चाहते हो, तो लांजान सीधे ना में जवाब देता है, जिस पर सब मुस्कुराते हैं। चिरैन कहते हैं तुम्हें भाई के तरह मुंह में मना करने वाली आदत आई है, जिस पर लांजान कुछ सोचता है और कहता है आपके कहने का क्या मतलब है, जिस पर वह उन्हें पूरी बात बताते और कहते हैं हम कंफर्म करना चाहते हैं कि कहीं तुम हमारे भाई के बेटे तो नहीं हो, जिस पर लांजान मान जाता है। तो वह लांजान से कुछ सवाल पूछते हैं और वह लांजान से कहते हैं कि तुम्हारे नाम लांजान किसने रखा, तो लांजान कहता है मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, पर मेरी मॉम मुझे एक्सीडेंट के वक्त लांजान नाम से बुला रही थी, जिस पर चिरैन पूछते हैं क्या तुम्हारे नेक में कोई टैटू है, जिस पर लांजान कहता है हाँ है, और वह टैटू स्टार शेप में है। जिसके बाद चिरैन लांजान को अपने साथ ले जाने के लिए पूछते हैं। यहीं पे फ्लैशबैक एंड होता है। अब लांजान लैन फैमिली में रहने लगता है और वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने लगता है। फिर एक दिन लैन फैमिली में लांजान और सीचैन की मैरिज के लिए प्रपोजल आता है, जिस पर चिरैन सीचैन और लांजान से पूछते हैं, जिस पर लांजान और सीचैन हाँ कर देते हैं। और अब मैरिज हॉल में लांजान और सीचैन को ब्राइड की तरह तैयार किया जाता है और उन दोनों को लेकर लैन फैमिली उन्हें मैरिज हॉल में ले जाती है और उनके ग्रूम के पास उन्हें खड़ा कर देती है। पहले सीचैन की मैरिज होती है और उसके बाद लांजान की मैरिज हो जाती है, पर इस बात से कोई बहुत गुस्सा था, पर वह चुपचाप ही रहता है और चुपचाप यह मैरिज होने देता है। इसके बाद ब्राइड को ब्राइड चैम्बर में ले जाया जाता है। कुछ समय बाद ग्रूम भी अपने अपने चैम्बर में पहुंच जाते हैं। एक ग्रूम जो कि बहुत गुस्से में अपने रूम का डोर बंद करता है। इसके बाद वह बिना ब्राइड का वेल हटाए बिना ही उसके नेक में अपना अल्फाबाइट मार्क दे देता है और फिर उसका वेल हटाता है। जब वह ग्रूम उस ब्राइड का चेहरा देखता है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लांजान रो रहा था। ग्रूम कौन है अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो विंग बांगजी को जब रोता देखता है तो वह अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और लांजान को चुप कराने में लग जाता है और फिर लांजान चुप हो जाता है क्योंकि वह भी शॉक हो गया था। इसके बाद वह लांजान विंग से पूछता है कि तुम शायद गलत रूम में आ गए हो, जिस पर विंग कहता है मेरी मैरिज तुमसे ही हुई है। तो लांजान कहता है सीचैन गागा की मैरिज किससे हुई है, तो विंग बताता है उनकी मैरिज मेरे भाई जियांग चैन से हुई है, जिस पर लांजान खुश हो जाता है। और फिर वांगजी से विंग पूछता है कि तुम मुझे बिना कुछ बोले चले गए थे, मुझे कुछ बताया भी नहीं, जिस पर लांजान कहता है कि मैंने तुम्हें बात करते सुन लिया था कि तुम किसी से भी प्यार नहीं करते, इसलिए जब मेरे अंकल मुझे लेने के लिए आए और उनने मुझसे पूछा क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो मैंने उन्हें अपना जवाब हाँ में दे दिया। विंग कहता है मैंने कहा था कि मैं किसी से प्यार नहीं करता, पर लांजान तुम किसी में नहीं आते, तुम मेरी फैमिली में आते हो। और यह बात जानकर लांजान खुश रहता है कि विंग उसे अपनी फैमिली मानता है। तो लांजान विंग से पूछता है कि हमारी मैरिज कैसे हुई, जिस पर विंग बताता है कि जब तुम यहाँ से चले गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, इसलिए पेरेंट्स ने मुझसे बात की क्यों ना मैं तुम्हारी मैरिज लांजान से करवा दूँ, जिस पर विंग सोचता है कि अगर इस तरह लांजान उसके साथ रहता है तो वह उससे मैरिज कर लेगा, तो लांजान हमेशा मेरे साथ रहेगा। इस पर लांजान बहुत गुस्सा होता है कि विंग लांजान को
इसलिए मैरिज करता है कि वह उसे अपने साथ रखना चाहता था। फिर लांजान भी उसे कहता है तो ठीक है। फिर लांजान उठ जाता है, अपने आप के कपड़े चेंज करता है और सोने लग जाता है। विंग को कुछ समझ नहीं आता कि लांजान ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वह भी कपड़े चेंज करता है और सो जाता है। और दूसरी तरफ सी चैन और जियांग चैन अपनी मैरिज नाइट को एंजॉय करते हैं। फिर वहीं सुबह हो जाती है। लांजान अपनी डेली रूटीन को फॉलो करता है। उसके बाद वह रूम से बाहर आ जाता है और फिर मैडम यू की मदद करने लगता है। मैडम यू को तो सब कुछ लांजान में ठीक ही लगता है और फिर विंग ने लांजान को मार्क भी कर दिया होता है। पर जब सी चैन और जंचा आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लांजान कुछ डिस्टर्ब लग रहा होता है, पर विंग अभी तक बाहर नहीं आया होता है। कुछ समय बाद जब विंग बाहर आता है तो वह लांजान से कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, जिस पर लांजान कुछ नहीं कहता और मैडम यू की हेल्प करने लगता है। इस पर सी चैन और जंचा को कुछ डाउट होता है, पर वह उस समय कुछ नहीं बोलते। फिर पूरी फैमिली मिलकर नाश्ता करती है और अपने अपने काम में लग जाती है। तो जंचा विंग को रोक कर कहता है, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिस पर जंचा और विंग एक स्टडी रूम में चले जाते हैं। फिर जंचा विंग से पूछता है, भाई लांजान इतना गुस्सा क्यों लग रहा था। जिस पर विंग कहता है, पहले तो तुम उन्हें अपनी भाभी कहो। जिस पर जंचा कहता है, भाई मैं उन्हें अपने बचपन से ही लांजान कहता आया हूँ, इसलिए मैं उन्हें लांजान ही कहूँगा और ये बात हम बाद में करें। पहले आप मेन पॉइंट पे आइए कि लांजान गुस्सा क्यों है। जिस पर विंग कहता है, पता नहीं। जंचा अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है, वाह रे, यह महान शख्स, इसे यह भी नहीं पता कि इसकी वाइफ क्यों नाराज हो गई है। जिस पर जनता उससे कहता है कि भाई कल क्या हुआ था, क्योंकि जंचा को लांजान को देखकर पहले ही पता चल गया था कि उनके बीच ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा जो कि एक कपल के बीच होता है। फिर विंग जंचा को सब कुछ बता देता है जो कि लांजान ने कल उससे पूछा था कि उसकी मैरिज विंग से कैसे हुई। जिस पर जंचा अपना सर ही पीट लेता है और कहता है, वाह रे भाई, इतना बड़ा काम कर दिया और फिर कहते हो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी भाभी क्यों गुस्सा है। फिर भी विंग को कुछ समझ में नहीं आता तो विंग से जंचा कहता है कि भाई भाभी को ऐसा लगता है कि आपने उनसे शादी इसलिए की है कि आपकी मॉम ने कहा था कि ना कि आप लांजान को पसंद करते। जिस पर विंग को समझ में आ जाता है। वो कहता है, ओ अच्छा, तो यह बात थी। जिस पर जंचा झिझला कर कहता है, भाई मुझे नहीं पता था, आप प्यार के मामले में एक नंबर के बेवकूफ़। और फिर जंचा भी विंग से गुस्सा हो जाता है। जब यह बात सी चैन को पता चलती है तो वह भी गुस्सा हो जाता है विंग से। विंग अब तीन लोगों की इग्नोरेंस मिल रही थी। अब जब विंग को तीन लोगों की इग्नोरेंस मिल रही थी तो वह भी अपने वर्क में लग जाता है, जिस वजह से लांजान तो इतना गुस्सा हो जाता है कि ये बात पूरे महल में पता चल जाती है कि फर्स्ट प्रिंस की वाइफ उनसे नाराज़ है। इसके बाद एक वीक बीत जाता है। फिर एक दिन विंग मैडम यू के पास जाता और उन्हें मना रहा था कि वह लांजान को मेरे साथ जाने के लिए कहे। जिस पर मैडम यू मान जाती हैं तो विंग मैडम यू से कहता है कि हम रात को वहीं रुकेंगे। जिस पर मैडम यू ठीक है कह देती हैं और मैडम यू डिनर के टाइम लांजान को बताती हैं कि कल विंग के साथ तुम्हें डिनर गैदरिंग पे जाना है। जिस पर लांजान हाँ कर देता है। अगली शाम को विंग लांजान को लेकर जा रहा था। लांजान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लांजान को विंग एक मैंशन में लेकर जाता है। विंग ने उस पूरे मैंशन को डेकोरेट कर रखा था। विंग एक वीक से अपनी वाइफ को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा था, वो भी अकेले। विंग मैंशन को रेड एंड वाइट थीम से डेकोरेट करवा रखा था। जब लांजान मैंशन को देख रहा था तब एक गाना बजता है जिस पर विंग डांस कर रहा था और फिर वह लांजान को डांस करते हुए ही प्रपोज करता है, जिस पर लांजान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर लांजान तुरंत ही विंग को गले लगाता है और उसके होठों पर एक स्मॉल सी किस कर देता है, जिस पर विंग शॉक हो जाता है। फिर वह अपने डेट को एंजॉय करते हैं। फिर विंग लांजान को लेकर रूम में चला जाता है जहाँ पर वह एक रोमांटिक सी नाइट बिताते हैं और फिर जब वह घर आते हैं तो लांजान खुश था, जिस पर सब समझ जाते हैं कि इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद यांग फैमियन कहते हैं कि
हमें विंग की ताजपोशी कर देनी चाहिए। और फिर मैडम यू भी हाँ में कहती हैं। इसके बाद विंग की ताजपोशी होती है और फिर एक प्रिंस किंग बन जाता है। फिर यह स्टोरी यहीं पे एंड होती है। ओके गाइस, बाय बाय।